हरितालिका तीज कथा। मैं आपको संपूर्ण कथा सुनाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने हरितालिका पूजन विधि सामग्री सभी बतलाया था और आप लोगों के आग्रह पर ही अब मैं हरितालिका तीज की संपूर्ण कथा का वाचन कर रही हूँ। कथा प्रारंभ करते हैं। हाथ में अक्षत लेकर कथा प्रारंभ करते हैं और कथा जब समाप्त हो जाती है तो वो अक्षत जो है, फूल और अक्षत भगवान भोलेनाथ, पार्वती और भगवान गणेश को चढ़ाते हैं। श्री गणेश पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सब गणों सहित विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, मृगी, शृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव दरबार में शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विधि अनुष्ठान छंदों से स्तुति, गान, स्वर, आलोक वाद्यों में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके कृपा करके बतलाएं। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुन शिवजी बोले, हे पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर मैं बतलाने जा रहा हूँ। यह वह कि वह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वरुणों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह श्रेष्ठ व्रत है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष में उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली के साथ मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तप करके भी जब मेरे दर्शन ना मिले, तुम ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई। तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हो गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत किया और उपस्थित होने का कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो कुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या विष्णु जी ने स्वीकार किया। मैं अवश्य ही अपनी कन्या का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती के विवाह का संपूर्ण वृतांत सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से
भगवान विष्णु से विवाह होना निश्चय हो चुका है। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से विहीन होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगीं। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल भी ना जा सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमाचल गहन गुह में विलीन हो जाती हैं। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया, यह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने ऐसी चिंता व्यक्त की कि मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया, सर्प डस गया, राक्षस हरण कर ले गया। उस समय तुम अपनी सखी के साथ ही गहन गुफा में बिना जल अन्न के मेरे व्रत आरंभ करके नदी की वालू से शिव प्रतिमा बनाकर विधि विधान से वन पुष्प फलों से पूजन करने लगे। उसी दिन भाद्र मास तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप मैं और मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए, तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन में क्या है वह आपसे छुपा नहीं, आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी तट पर शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय सहेली उमा ने मेरी वालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी तट पर ले पहुँचे। उसी समय तुम्हारे नगरवासी मंत्रीगण राजा हिमाचल के और तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न हुए, तुमसे लिपट कर रोने लगे। तुमने अपनी सहेली उमा से कहा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इसलिए हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, हे पिताश्री, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर दिया। इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा। तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है, उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम पुत्री मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब मैं मेरी सहेली के नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलने चली गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में मेरा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर दिया। हे सौभाग्यशालिनी, जो सहेली ने हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, आपने खुद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया। इस व्रत के करने की जो विधान विधि फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे आगे की कथा भी पृथक पृथक भी सुनाइए। इतना सुन भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी अपने पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत
भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय की शाम से आरंभ करते हैं और यह व्रत निर्जला रहता है। इस व्रत में सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, फिर भगवान शिव और पार्वती जी की प्रतिमा बनाकर, कुछ लोग स्वर्ण की भी बनाते हैं, बालू की प्रतिमा बनाकर विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और चतुर्थी प्रारंभ होने से पहले पूर्ण आहुति कर भगवान जी का विधि विधान से पूजन कर तालाब या नदी में जाकर विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से यह संपूर्ण कथा आप लोगों को सुनाई। आप लोगों को यदि मेरे मुख से यह कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सबको हमेशा प्रसन्न खुशी रखें। आप सभी सुहागन स्त्रियां सदा सुहागन रहें और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को करे उसको बहुत ही अच्छा गुणवान पति प्राप्त हो। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय पार्वती मैया।